दूल्हा मैं ही हूं। मुझे उस लड़की से शादी करनी है। अब आएगा मजा, अब फटेगा शांति देवी नाम का ज्वालामुखी। रुक छोटी रानी, मुंह में दांत नहीं और चला चना चबाने। अरे अपनी उम्र देख और इसकी उम्र देख। अम्मा उम्र पे कहाँ आ गई आप? अकेले हैं, शादी कर रहे हैं। अजीब प्राणी है तो है? रोज गिफ्ट तू ही ला के रखता था ना इसके कमरे के बाहर। कुर्सियां डंडा लेके आ, अब सारा सूद समेत वापस करेंगे तू देख। अरे अम्मा जी ये क्या कह रही हैं आप? अरे इसको बिंदी देख के तू साबित क्या करना चाहता था? सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाशी सत्यानाश हो। छी, सत्यानाशी कह दिया? अरे शादी करना कोई बुरी बात है क्या? और अम्मा जी आपके घर आने से पहले हम पूरी कुंडली निकाल के आए हैं। आपकी एक लड़की तो छोड़ी हुई है ना, जिसका पति पकड़ा गया है। आपके नाती ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और आपके पोते ने एक तलाकशुदा औरत की मांग में सिंदूर भरा है। और ये लड़की विधवा ना होती तो कोई ना कोई जरूर इसे छोड़ देता। आपको हमारा शुक्रिया मानना चाहिए। अरे इतना सब जानने के बावजूद हम आप लोगों से रिश्ता करना है। मेरे जैसा दामाद आपको नहीं मिलेगा। दामाद? खुद की शक्ल देखी तुमने? अरे छिला हुआ आम लगते हो, खुला हुआ आम। तेरे 4 बार पकड़ के तुझे गंगा जी में डुबा दूंगी, समझे? शर्म कर। कैसी शर्म? अरे तुम्हारे भाई ने पहले ही छोड़ी हुई लड़की से शादी करके अपनी नाक कटवा ली है। और यही है ना लड़की? अरे हर कोई आप पे थू थू कर रहा है, कौन रिश्ता जोड़ने आएगा? अरे ये सब जानने के बावजूद हम लोग आए। अम्मा जी हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, 20 रिश्ते आएंगे। ये तो हमने सोचा कि चलो आपका भी भला हो जाए और थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिल जाए, इसलिए हम रिश्ता करने आए। अब ज्यादा सोचिए मत, हल्दी और चावल लाइए और आपकी बेटी को विदा कीजिए। अरे यार रानी, हमारी जिंदगी में क्या समझ ही नहीं आ रहा हमारे यार। जनाब अरे वो कल के लिए डायरी तैयार हो गई? जी साहब। लो। साहब अबे क्या कर रहे हो तुम? रुको। अबे छोड़ो। भागेगा पूरी मुंह अबे में। छोड़ो। ये क्या किया तुमने? हाँ? खुद को पागल कुत्ते से कटवा के आए हो क्या? हमारी किताब फाड़ दी तुमने। इसमें नमिता जी को पटाने के नुस्खे लिखे हुए थे। बेटा तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे, बता। अरे मत छोड़ो, क्या करो सर, मार डालो उनको। तो हम तो कह रहे हैं बंदूक निकालो, बंदूक निकाल के सब डाल दो हमारे यहाँ पे, डाल दो। वैसे भी रानी के बिना जी के क्या करेंगे? अबे चुप। तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन आइंदा हमारी चीज को हाथ लगाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे साहब हम क्या बोल रहे हैं? ये फालतू के जो नुस्खे ना, आपके शुभ चिंता आपको बता रही है, नुस्खे के चक्कर में पड़ो मत आप। तो नहीं तो आपकी जो गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो ना, एक्सीडेंट हो जाएगा सब। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये हमारा कि शांति सन में गिफ्ट आता है, ये पता चल गया है। हाँ आप देते हो ये नहीं पता चला है, लेकिन जिस दिन पता चलेगा ना, ये बोरिया बिस्तरा बांधने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। जैसे चूरा डंडा सब कुछ लेके शांति सन वाले पीछे पड़ जाएंगे आपके, बता रहे हैं, दावा बोल देंगे। अरे नहीं नहीं, हम जानते हैं नमिता जी कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। अरे नमिता जी का ये प्यार का फूल खिला रहे हो ना आप, ये नुस्खे पढ़ के, और फूल का ना प्यार का प भी नहीं आया है। नमिता जी मतलब
क्या बोले, अब आपको छोड़ो, अब बोलने लायक नहीं कुछ। अरे चिल्ला क्यों रहे? शादी के लिए बात करने आए ना तो आराम से कीजिए। चुप कर। अरे काहे की शांति? हाँ काहे की? सब लोग जानते हैं कि छोड़ी हुई, विधवा और तलाकशुदा औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। जिंदगी भर घर के कोने में नौकरानी बन के पड़ी रहती है। ये तो हम है जो यहाँ रिश्ता करने आए, आपका बोझ हल्का करने के लिए आए, एहसान करने आए हैं आप पे, एहसान। फ्री में गाल गरम कर दिया तेरा। एहसान हमने भी तुझ पे कर दिया है? शांति देवी नाम है हमारा, तेरी आंखें फोड़ देंगे। ए बुढ़िया, तेरी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना जवाब देना हमें भी आता है। देख कौन किसको बुरा बोलता है, देख कौन किसको बुरा बोलता है। बेहुदा बेशरम, तमीज से बात कर। हमारी अम्मा के साथ बताए दे रहे तुमको हम हैं? शादी करने चला है हमारी बेटी के साथ, मुंह खड़ा करके ना लटका देंगे लाल चौक पे, बता रहे हैं। बोलने वाले सही कहते हैं कि महाप्रपंचु परिवार है। जैसे एक बदनाम बहू लाए हैं, वैसे ही अपनी बेटियों को भी बनाना चाहते हैं। तुझे डंडा ला, जल्दी डंडा ला। अब तो डंडे की ही डोज दिखाओगी ना तुम। सही कहा है कि जिसकी कोई इज्जत नहीं होती वो हमेशा मारपीट की बात करते हैं। यही सीन तो देखना था मुझे। नमिता के कंधे पे बंदूक रख के चरनी को निशाना बनाना था, बना दिया। अरे काहे इतनी अकड़ रही हो तुम? अरे विधवा लड़की है, हम आपका बोझ कम कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें दे दो। तेरी अरे क्या करता है? बात सुन बे मेरी बहन किसी पे बोझ नहीं। हाँ, जिंदा है हम सब यहाँ पर। और क्या है? हाँ, ये तलाकशुदा से शादी क्या कर ली? मैं तुमको पीछे पड़ के तकलीफ हो रही है क्या तुम लोगों को? अरे मार और मार, बुझा दे इसका। सुन, कान खोल के मेरी बात सुन। शादी करनी है ना मेरी बहन से, चल तेरी शादी करवाता हूं। सबसे पहले सीधा हम फेरे से शुरू करते हैं। पहला फेरा, ये पहला फेरा। यार कब से कौन फोन बजाए जा रहा है यार? या फिर जिंदगी का केस लड़ रहे हैं और लोग फोन बजाए जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हटो हटो। हेलो, हाँ जल्दी आ जाइए, हमारे बड़े साहब को पागल लड़का जान से मार देगा। अबे ऐसे ही आंसू बहाते रहोगे, बताओगे आना कहाँ है हमें? वो लाल चौक वाले शांति सदन पे आ जाइए साहब। क्या बोले? शांति सदन? हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। अब क्या हुआ शांति सदन में? यार ये तुम्हारे शांति सदन के लोग भी ना, लगता है हमारी लव स्टोरी को ना आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। रोज कोई नया दंगा करते रहते हैं। आज फिर वहां जाना पड़ेगा। और जानते हो जब भी हम वहां जाते हैं ना, हमारी इज्जत और भी ज्यादा गिर जाती है, पूरी इमेज खराब हो जाती है हमारी। अरे अब क्या बताए यार, एक हमारी नानी है और परपंच का एक पाठ ना पड़े ना अगर दिन में, तो उनको रात को नींद नहीं आती है। चलो हम जाके देखते हैं मामला क्या है। हाँ चलो हम भी चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? थानेदार हमें कि तुम? अरे थानेदार तो आपको कर तो हमारा है, हमारी नानी का, हम भी चलते हैं। अरे तुम जा रहे हैं ना मामला देखने, तुम यहाँ थाना संभालो, समझे? और बता रहे हैं अगर तुम यहाँ से हिले ना तो पूरी रात तुम्हें इस थाने में सड़ाएंगे। भंवरलाल चलो। अरे यार हमको भी ले जाते यार, नानी के चक्कर में, मतलब नानी की नजरों में कोई इज्जत तो बढ़ जाती है हमारी। यहाँ पे क्या करें? अरे क्या कर रहा है? अरे बस बस क्या कर रहा है? वैसे ही देख, एक पैर तो नीचे कबर में लटका हुआ है? कबर में पूरा का पूरा सरक जाएगा। हाँ तो ऐसे मार के छोड़ूंगा मैं, देखना। फिर कहाँ जेल चला जाएगा? और बैठना वहाँ वो धारी वाली चड्डी पहन के भजन कीर्तन करते हुए। हम इज्जत उतारी है हमारी, क्या नाक रगड़ रहा है तू? चल दादी आप बीच में मत आइए प्लीज, हटिए आप। दादी हटिए। मेरी बात सुन, कान खोल के। हाँ, अगर मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ सोचा भी समझा भी ना, कसम से बोलते गर्दन उखेड़ दूंगा। चल निकल यहाँ, चल। अरे चल, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। आइए साहब, आइए साहब।
ये क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे? हाँ? हवलदार, गिरफ्तार करो शिवम को। बबलू सिंह, गलती उसकी है। हमारे बेटे को काहे गिरफ्तार कर रहा है? देखिए अम्मा जी, गलती चाहे किसी की भी हो, पर शिवम ने अपने हाथ में कानून लिया है और हमारी नजर में कानून को हाथ में लेने वाला हर आदमी एक ही बराबर है। मेरे भाई को तुम कहीं नहीं ले जा सकते, समझे? चलो शिवम। अरे दूर रहो, मैंने अरे! कहा ना। नमिता जी, हम अभी वर्दी में हैं। अगर आपने हमारे साथ बदतमीजी की ना, तो मैं इनके साथ आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो गिरफ्तार, नहीं डरती हूँ मैं। जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से देख रहे हो हमारे परिवार के पीछे पड़े हो। कभी अमित भैया को पकड़ रहे हो, कभी शिवम भैया को पकड़ रहे हो और कभी रानी भाभी के साथ मिलकर ड्रामा कर रहे हो। याद है ना तुमने मुझे छेड़ा था? हैं? अरे बिल्कुल नहीं, कुछ भी बके जा रही हैं आप। देखिए नमिता जी, आप बात को ना कहीं से कहीं और ले जा रही हैं। चलो शिवम। सिमी, मैं बात करता हूँ इससे, तू बीच में मत पड़। निमो देख, वैसे ही कम बदनामी नहीं हुई है, हैं? तू जेल जाएगी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। ऊपर से तो विधवा है, ये काका बोलेंगे। रहने दे, चुपचाप खड़ी रही, शिवम देखेंगे। यही तो मुझे देखना था। तो इस जर्नी को कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है? काका करोगी और तुम हमरे साथ, बता दो। ये हुई ना बात मम्मी। जो कछु भी ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकर गए हमने शिवम को, मिल गई कलेजे में ठंडक। आज तुम्हारी वजह से ना निम्मी को या गुंडे मवाली फंड देने आते फंसा रहे हैं उसको। आज तो 60 साल का बुढ़ा शादी करने के लाने आ गया। कहाँ चाहिए भाई तुमको? कहाँ जब हमारी लाश बिछी होगी तब शांति मिलेगी तुमको, बता दो। चाची जी, आप ऐसे परेशान मत होइए, हम जाके देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या कर रहे होंगे वो लोग शिवम के साथ? भगवान, आज रगवा होता तो अच्छा होता, तू देख लेता तेरा असली चेहरा। तेरी वजह से काका हो रहा है हमारे घर में। ला, और घर की बेटियों को कितनी तकलीफ हो रही है तेरी वजह से। ऐसा ही किया होगा अपने माँ बाप के साथ ही लाने उन्होंने तुझे त्याग दिया। तो कौन अपने बच्चे को त्यागता है? अपना तेरा कसम ने भी तुझे ईलानी छोड़ दिया। ग्रहण लगाती है जहां जाती है तू। हम तुझे श्राप देते हैं, जिंदगी में कभी खुश नहीं होगी तू। देखा कैसे भाग गई। भगवान करे ऐसे हमेशा के लिए घर से भाग जाए, कभी वापस ही ना आए। अच्छा यार शिवम, तुमको समझाया हमने कितनी बार, जो है गुस्से पे ना कंट्रोल रखना चाहिए। काय पेड़ डाला उस बुड्ढे को? अरे यहीं ले आते, जेल में पेड़ डालते हम उसको। अरे एक बार छोड़ो तो सही, हमें उसके पास जाते हैं, देखो एक बार में सारा काम खत्म करके आते हैं वापस। हाँ क्यों नहीं, उसके बाद सीधा फांसी पे चढ़ जाना। अरे यार, इस पागलपन से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, समझे? हमको बोले तुम्हारा ना दिमाग गर्म हो गया।
तुमको हम बढ़िया सा ना ठंडा ठंडा जूस पिलवाते हैं, एकदम बढ़िया वाला जूस रहेगा, उसमें खूब सारी बर्फ डलवा देंगे, ठीक है? अरे सुनो, हमारे भाई के लिए जरा बढ़िया सा जूस लेकर आओ तो, और खूब सारी बर्फ डलवा देना, ठंडा होना है भाई को। जाओ। जी साहब। मेरे भाई को तुम कहीं नहीं ले जा सकते, समझे? जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से देख रहे हो हमारे परिवार के पीछे पड़े हो। कभी अमित भैया को पकड़ रहे हो, कभी शिवम भैया को पकड़ रहे हो, और कभी रानी भाभी के साथ मिलकर ड्रामा कर रहे हो। अब तो पक्का हो गया, हमें हमारा प्यार नहीं मिलने वाला। जब भी उस घर में जाते हैं 2 दुश्मन और बना के आते हैं। आज तो साले साहब को ही पकड़ लाए। पर हम भी क्या करें अम्मा, इतना उपद्रवी परिवार है, प्यार से बात करने का मौका ही नहीं देता। हमें तो लगता है एसएसपी साहब से बात करनी पड़ेगी कि हमारा ट्रांसफर ही करा दें। वैसे भी यहाँ पे हमारा घर तो बसने वाला है नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आप अभी के अभी इन्हें छोड़ दीजिए। हमने मंत्री जी से बात कर ली है। मंत्री? जी। कौन मंत्री? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें विवश मत करिए। अगर हमने मंत्री जी को यहां से फोन कर दिया ना, तो आपकी वर्दी उतरने की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, देखिए, हम तब से आपसे शांति से बात कर रहे हैं, लेकिन आप दिखने में शांत आदमी लगते हैं और हमसे गर्म होकर बात कर रहे हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हम आपको शांति से समझाते हैं। आप जरा देखिए इस बालक की तरफ। देखिए देखिए कितना प्यारा बालक है, इसका कोई दोष नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हम कह रहे हैं आप इनको छोड़ दीजिए। अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे ना, तो मंत्री जी को फोन कर देंगे, हम बता रहे हैं। अच्छा, देखिए, हम पैदाइशी थानेदार हैं। हमने बचपन में ही कसम खा ली थी कि चाहे साल में 365 बार हमारा ट्रांसफर क्यों ना हो जाए, लेकिन हम किसी मंत्री से नहीं डरेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कर देते हैं फोन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे बर्ताव करेंगे ना तो हम प्रदर्शन करेंगे आपके थाने में। अच्छा, हमें धमका रहे हो? धमका नहीं रहे हैं, ये धमकी नहीं है, ये एक चेतावनी है। हम एक सिद्ध साधु हैं, अपने तप से आपको यहीं के यहीं भस्म कर देंगे। अच्छा, पहले तो तुम ये तय कर लो कि आप मुझे भस्म करेंगे कि प्रदर्शन करेंगे। हाँ, कब से हम आपकी बकवास सुने जा रहे हैं। अमित, हवालात में बंद करो इन महाराज जी को। कब से भर भर के बकैती कर रहे हैं हमारे साथ। अरे हमने कहा अंदर डालो इनको। हाँ साहब। अरे लेकिन और किस किस को अंदर डालेंगे आप गोलू जी? असली गुनहगार तो हम हैं। अगर इनकी शादी हमसे ना हुई होती तो लोग इनके परिवार को ऐसे नजरिया से देखते ही नहीं। अरे ये कहां से आ गई? माता जी पे जो इंप्रेशन जमाना था वो तो धरा का धरा रह जाएगा। अरे देवी जी, आप यहां मुंह दिखाने क्यों चली आई? अच्छे घरों की बहुओं को ऐसे स्थानों पर नहीं आना चाहिए। कुछ भी बोलो यार, शिवम को सही बीवी मिली है, छुड़वाने के लिए थाने तक पहुंच गई, वरना हमारी वाली ने तो हमेशा थाने पहुंचाने वाला काम किया है। आप ही बताइए हमें गोलू भैया, कौन सा भाई अपनी बहन की बेइज्जती सुन के चुप रहेगा? अगर आज शिवम जी की जगह हम होते तो हम भी यही करते। वो 60 साल का बुढ़ा, उसने नमिता को क्या क्या नहीं कहा। वो बेशर्म उसके लिए रिश्ता लेकर आया था, मना करने पर उसने कितनी खरी खोटी सुनाई सबको। ऐसे में शिवम जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तुम्हारी वकालत की जरूरत नहीं है, घर वापस जाओ। अगर आप इनको गिरफ्तार करेंगे तो आपको हमें भी गिरफ्तार करना होगा, क्योंकि जितनी गलती इनकी है ना, उतनी हमारी भी है।
एक बार कहा समझ में नहीं आता है क्या? अरे वापस जाओ। अमित, छोड़ दो शिवम को।